नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टैलेंटेड ज्योति में। आज हम बनाने वाले हैं इस ब्लाउज को। तो चलिए सबसे पहले इसकी कटिंग करते हैं। 36 साइज का दोस्तों हमारा ब्लाउज बनना है। आप वीडियो पर बने रहिएगा, आपको स्टेप बाय स्टेप हम आपको पूरी चीज़ें बताएंगे। तो सबसे पहले आप देखिए कि कपड़े को किस प्रकार से रखना है। ये बॉर्डर वाला हिस्सा है दोस्तों, और इसको नीचे की ओर और यहाँ बॉर्डर ऊपर की ओर रहेगा। इस प्रकार से हम इसको दोस्तों ऐसे फोल्ड कर लेंगे। 36 के अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे अपने कपड़े को सेट करना है, यानी कि 9 तो हो गई दोस्तों हमारी फिटिंग, और उसके बाद 2 इंच हो गया हमारा मार्जिन। तो 11 इंच प्रॉपर हमको बैक पार्ट में चाहिए, और 11.5 यानी कि 11.5 हमको फ्रंट में चाहिए, क्योंकि आधा हमें काज बटन पट्टी के लिए चाहिए। तो ये देखिए दोस्तों, 11.5 के एवरेज में हमने पूरे कपड़े को सेट कर लिया है। ये देखें, ये हमने पूरे कपड़े को 11.5 के हिसाब से सेट कर लिया है। और हमने लंबाई रखनी है यहाँ पर 15 इंच बैक पार्ट की, जो कि हमारी 13.5 पे बन के तैयार होनी है। और ये देखिए, हमने 16 इंच रखनी है फ्रंट पार्ट की, इस प्रकार से। तो चलिए सबसे पहले हम अपने शोल्डर को और तुरपाई मार्जिन को ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने अपने तुरपाई मार्जिन को ड्रॉ कर दिया दोस्तों, और उसके बाद अपने शोल्डर को बनाते हैं। तो शोल्डर हमारा इनका आता है 6.5 पे। ये देखिए, 6.5 पे हमारा इनका शोल्डर आ रहा है, और इस प्रकार से हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी है। अपने गले की चौड़ाई को नाप लेंगे, गले की चौड़ाई पे निशान लगाएंगे। तो 2.25 पे हमने गले की चौड़ाई का निशान लगाया है। अब उसके बाद अपने शोल्डर को दोस्तों हम डाउन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, हमने 1.5 इंच हमने इसको डाउन किया है, क्योंकि हमने आपको बताया हुआ था कि डीप गले में हमको ½ इंच डाउन करना है, और छोटे गले में हमको 1 इंच डाउन करना है। तो हमने यहाँ पे ½ इंच डाउन करने के बाद इस प्रकार से स्केल से दोस्तों हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी है। और उसके बाद हमको अपना आर्म होल लेना है। लेकिन दोस्तों, आर्म होल लेने से पहले हमें अपनी फिटिंग का निशान लगाना होगा। तो सबसे पहले अपनी फिटिंग का निशान लगाते हैं। 9.1 पे हमने यहाँ पे फिटिंग का निशान लगाया है, और उसके बाद दोस्तों 1.5 इंच पे हमने यहाँ पे मार्जिन का निशान लगाया है। इसी प्रकार से हम अपनी कमर का निशान लगा देंगे। तो इनकी 7.5 दोस्तों कमर आती है। 7.5 पे हमने कमर का निशान लगाया है। 1 इंच हमने बैक पार्ट की टक्स के लिए निशान लगाया है, और उसके बाद दोस्तों 1.5 इंच पे हमने मार्जिन का निशान लगाया है। तो ये और ये हमारी सिलाई की लाइनें मानी जाएंगी। तो सबसे पहले देखिए, स्टिचिंग टू स्टिचिंग पे हमने लाइन ड्रॉ कर दी है, मार्जिन टू मार्जिन पे हमने लाइन ड्रॉ कर दी है। ये जो हमारा इतना प्लस है, ये हमारी बैक पार्ट के टक्स के लिए पहले से कपड़ा दे दिया गया है। अभी हमको अपनी फिटिंग और कटिंग और मार्जिन सारे निशान यहाँ पे मिल गए हैं। इसी हिसाब से हम अपने आर्म होल को बनाएंगे। अब यहाँ से दोस्तों हम 7 इंच पे मार्किंग करेंगे। 6 + 1 7 इंच पे हमने ये मार्किंग करी, और एक डॉट हमने यहाँ पे लगा दिया। ये डॉट हमारा हमको मिल चुका है। इसके बाद हमने अपने मेजर टेप को हाफ करते हुए एक पॉइंट यहाँ पर दिया है। अब ये दोस्तों हमारा है बैक पार्ट। तो इसमें हमको 0.25 अंदर की ओर लेना है, यानी कि 1 इंच का चौथाई हिस्सा। 1 इंच का चौथाई हिस्सा हमने अंदर की ओर ले लिया है। ये जो हमारा पॉइंट है, इस पे हमने 1 इंच पे मार्किंग कर दी है। अगर ये हमारा फ्रंट पार्ट होता तो यहाँ पे हम 0.75 करते, और यहाँ पर ½ इंच करते। तो हमको ये 2 मार्किंग मिल गई। देखिए, इनको पिंक से बना दें तो आपको अच्छे से दिखाई देगा। ये 2 मार्किंग हमको मिल चुकी हैं। अब हमने अपनी स्केल को ऐसे रखना है, और इस प्रकार से लाइन ड्रॉ कर देनी है, और फिर यहाँ से दोस्तों ऐसे हमें अपने मार्जिन को ले जाना है, और यहाँ से हम बिल्कुल सीधे डायरेक्शन में ऐसे चले जाएंगे। तो ये हो गया हमारा बैक आर्म होल। आप देख सकते हैं क्लियरली हमारा आर्म होल बन चुका है। और इसके बाद हम अपने नेक को डिजाइन करेंगे। तो बहुत ही सिंपल सा नेक आज हम बनाने वाले हैं, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। तो सबसे पहले हम इसकी लेंथ रखेंगे। तो लेंथ रखने के पहले हम यहाँ पर अपनी सिलाई का पॉइंट ड्रॉ कर देंगे, क्योंकि यहाँ से हमारी दोस्तों सिलाई होगी। तो यहीं से हम अपने बैक पार्ट की लंबाई को कवर करेंगे। तो हमें 11 इंच का अपना गला बनाना है। तो ये देखिए, 11 इंच पे हमने यहाँ पे मार्किंग कर दी है। अब यहाँ की चौड़ाई आपको कितनी रखनी है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर 4.5 पे निशान लगाया है, इस प्रकार से देखिए। और स्केल से यहाँ हमने पहले एक लाइन खींच देनी है।
और एक लाइन दोस्तों हमने यहाँ से यहाँ खींच दी है। तो ये एक हमारा सिंपल सा गला बन जाता है। लेकिन इसमें आपको एक डिफरेंट शेप देना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको 3 इंच पे एक मार्किंग करनी है। 3 इंच पे मार्किंग करने के बाद हमने आधा इंच और अंदर की ओर ले जाना है। ये हम आधा इंच और अंदर की ओर ले गए, तो यहाँ से आप इस प्रकार से राउंड शेप देते हुए यहाँ आ जाएंगे, और यहाँ से राउंड शेप देते हुए दोस्तों आप यहाँ आ जाएंगे। तो ये आपका एक सिंपल सा नेक बन गया है। तो दोस्तों ये हमारा कंप्लीट हुआ। प्लेट्स, गला, आर्म होल सारे काम यहाँ पर हो चुके हैं। अब हम इसको इस प्रकार से खिसका के और यहाँ पे अपने फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो दोस्तों जितना हमने शोल्डर बैक पार्ट में लिया हुआ था उसका हमको आधा इंच और बढ़ा देना है, यहाँ पे देखिए, और सेम लेंथ में आपको रख लेना है। आधा इंच हमने बढ़ा दिया है क्योंकि हमें यहाँ पर काज बटन पट्टी निकालनी है। तो ये सबसे पहले हम यहाँ पे काज बटन पट्टी को ड्रॉ कर देंगे। और दोस्तों इसकी लेंथ हमने अभी नहीं निकाली है, निशान पहले दे दिया पर अभी नहीं लगाया है, लास्ट में लगा देंगे। पहले आपको इसकी मार्किंग हमने बता दी थी। अब हम अपने यहाँ पे गले का निशान रखेंगे। तो दोस्तों 2.25 पे हमने यहाँ पे अपने गले की चौड़ाई रखी हुई है, और गले की लंबाई रखने से पहले आप यहाँ पे स्टिचिंग पॉइंट को ड्रॉ कर लें। तो उससे आप अपने गले की चौड़ाई लंबाई को माप लें। तो देखिए 6.5 पे हमने यहाँ पे गले की लंबाई माप ली है, और 2.25 के हिसाब से हमने यहाँ पे बॉक्स बना देना है, और यहाँ पे 1 पॉइंट के हिसाब से गहराई देते हुए आपको अपने गले को कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए इस प्रकार से। और उसके बाद आपको यहाँ पर 1 इंच, अभी हमने बैक पार्ट में आधा इंच माइनस किया था, यहाँ पे दोस्तों हमने 1 इंच माइनस कर देना है। तो जो 1 इंच पे हमने मार्किंग करी है वो हमने यहाँ से अपने गले तक ले जानी है, इस प्रकार से। ये हम ले गए। अब यहाँ से नीचे की ओर हमको 7 इंच पे निशान लगाना है। ये देखिए 7 इंच पे हमने यहाँ पे निशान लगाया है। अब ये निशान हमारा लग गया, लेकिन इसके बाद दोस्तों इसकी गोलाई देने के लिए हमें फिटिंग की आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले अपनी फिटिंग का निशान लगाते हैं। तो जो काज बटन पट्टी है वहाँ से 9.1 पे ये हमने सिलाई का पॉइंट लगाया है, और 1.5 इंच पे हमने यहाँ पे दोस्तों मार्जिन का पॉइंट लगाया है। तो ये दोनों हमको यहाँ पर मिल चुकी हैं। इसी हिसाब से हमने यहाँ पर भी मार्किंग कर लेनी है, ये देखिए। और इनकी हमें लाइनिंग कर देनी है, स्टिचिंग टू स्टिचिंग और मार्जिन टू मार्जिन। ये हमारे यहाँ पे दोनों पॉइंट दोस्तों मिल चुके हैं। इन्हीं के हिसाब से हमें अपने आर्म होल की गोलाई को ड्रॉ करना है। अब देखिए 7 इंच हमने यहाँ पे लगा दिया है, और इस प्रकार से हमने मेजर टेप को ऐसे हाफ कर देना है और एक डॉट लगा देना है। ये डॉट हमारा लग चुका दोस्तों। एक ये डॉट 7 इंच पे है, एक उसके आधे पे यानी कि 3.5 इंच पे है। दोनों पे हमें कैसे मार्किंग करनी है ध्यान से देखिए। अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है तो आपको एक बार में ही परफेक्ट आर्म होल समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आपको 0.75 यानी कि 1.25 इंच का निशान लगाना है। ये देखिए बैक पार्ट पे हमने यहाँ पर 1 इंच का निशान लगाया था, तो फ्रंट पार्ट पे 1.25 इंच का निशान लगाया है। और यहाँ पर हमें आधे इंच गले की तरफ ले जाना है। आधा इंच हमको गले की तरफ, ये जो आपका गला है इस तरफ आधा इंच लेके आना है। यहाँ पर हम गले की तरफ ले गए थे 0.25 यानी आधे इंच का आधा, और यहाँ पे हमने आधा इंच। तो ये सब मार्किंग हमको मिल चुकी हैं। अब आपको स्केल लेना है, और स्केल से एक तिरछी लाइन पहले यहाँ पे ड्रॉ करनी है, ऐसे शोल्डर से इस आधे निशान तक। उसके बाद आपको राउंड शेप देना है ऐसे। तो ये देखिए हमारा एक परफेक्ट आर्म होल निकल के तैयार हो गया, बहुत ही सिंपल स्टेप में। अगर आप इस तरह से अपने आर्म होल को बनाते हैं तो आपके ब्लाउज में कभी भी कोई सलवटें नहीं आएंगे। उसके बाद दोस्तों चलिए अब हम बेल्ट की मार्किंग करते हैं। तो बेल्ट हमको लगानी है दोस्तों 12.5 इंच पे, क्योंकि 11.5 पे हमें इनका बनकी चाहिए है। तो ये देखिए 13.5 पे हमने यहाँ पे निशान लगाते हुए स्केल से सबसे पहले एक सीधी लाइन खींचेंगे। इससे हमको ये आइडिया लग जाएगा कि हमारी लाइन कहाँ पे आ रही है। और उसके बाद परफेक्ट पफ बनाने के लिए आपको 1.5 इंच यहाँ पे माइनस करना है, और यहाँ पे 4 इंच पे एक डॉट लगाना है, और एक राउंड शेप ऐसे दे देना है आपको। अगर आप राउंड शेप देते हैं दोस्तों तो आपका ब्लाउज सब्यसाची लुक में बदल जाता है और बहुत ही अच्छा पहनने में लगता है। यहाँ पे आपको आधा इंच पे मार्किंग करनी है, और इस प्रकार से आपको यहाँ पे भी राउंड शेप दे देना है। इतनी सी प्रोसेस से आपको आपका ब्लाउज एक नया लुक देगा। अब इसके बाद हमको टक्स पे निशान लगाने हैं।
तो किस प्रकार से लगाने हैं चलिए वो भी देखते हैं। ये हमने मेजर टेप यहाँ पे रखा और इसको ऐसे आधा कर दिया और ये हमारा निकल आया दोस्तों सेंटर पॉइंट, जिसको आप कह सकते हैं एपेक पॉइंट। यहाँ पे हमने 3 इंच पे निशान लगाया है और ये जो हमारी प्लेट होगी ये आधा इंच की दूरी पे सिलाई होगी इसकी। आधा इंच यहाँ से कपड़ा सिलेंगे और यहाँ पे पतला कपड़ा करते हुए चले जाएंगे। अब ये जो हमने यहाँ पे 4 इंच की मार्किंग करी थी, यहाँ से हमने 2.5 इंच की टक लगानी है इस प्रकार से, और जिसकी सिलने का पॉइंट होगा 2 इंच, 1 इंच यहाँ और 1 इंच यहाँ, और इस प्रकार से आप इसमें सिलाई कर देंगे। और यहाँ पे दोस्तों आपने 1 इंच पे निशान लगाना है और यहाँ से यहाँ आपको 5 इंच पे मार्किंग कर देनी है, ये देखिए। और इसके जो सिलाई का पॉइंट होगा वो यहाँ से आधा इंच आएगा और यहाँ पे 0 पॉइंट पे समाप्त हो जाएगा। अब ये जो हमने दोस्तों डॉट लगाया हुआ था, इस डॉट पे आपको इस प्रकार से 2.5 इंच का एक निशान लगाना है, इसको 3 पे नहीं लगाना है। अगर आप इस तरह का आर्म होल बनाते हैं तो आपको 2.5 इंच पे ही ये वाली टक लगानी है। तो ये दोस्तों हमारी टक्स यहाँ पर रेडी हो चुकी हैं। अब हम इनकी करेंगे कटिंग, लेकिन उससे पहले आपके साथ एक पॉइंट और शेयर करना चाहते हैं। यहाँ पे हमने जो 2 इंच कपड़ा खर्च किया है उसको हमने यहाँ पे पहले से ही बढ़ा लिया है। ये हमने जो तिरछी लाइन कमर की देते हैं तो कमर के शेप में हमने वो फिटिंग बढ़ा दी थी। देखिए 7.5 हमारा कमर का पॉइंट आता है और उसके बाद हमने ये 2 इंच यहाँ पे बढ़ा लिया है। ऑलरेडी हमने बढ़ा लिया था, हर वीडियो में आपको बताते हैं, आप चाहे तो उसमें जाके देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे कपड़ा बढ़ा लेते हैं तो कभी भी हमें अपनी फिटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि हम जब ये कपड़ा खर्च करते हैं तो हमको यहाँ पर फिटिंग के लिए कपड़ा ज़्यादा चाहिए होगा। तो चलिए दोस्तों हम मिलके इसकी कटिंग करते हैं।